आकाश पहलवान। आकाश पहलवान, पहलवानी करते हो? हाँ। हैं? अच्छा चलो ये बताओ कैसा काम कर रहे हैं योगी? बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया लग रहा है काम बढ़िया है। उनको? मान लो 2027 में वापसी होगी कि नहीं? होगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि नहीं होगी, योगी को साफ कर देंगे। वो ही साथ आ जाएंगे अखिलेश। अखिलेश ही। ऐसा क्यों? काम नहीं है उसका बढ़िया अखिलेश। नहीं है, जब उनकी सरकार थी तो क्या हालत थे उत्तर प्रदेश के? जब अखिलेश की सरकार थी, हम्म। जब अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? बहुत हालत खराब थी। और अभी योगी के आने के बाद कितना सुधरा है? बढ़िया है वो काम। बढ़िया हुआ है। कानून व्यवस्था ठीक है? ठीक है, एक नंबर किसानों के लिए काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलो ठीक। क्या नाम? नहीं भैया, मैं तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ, कैसा ये काम कर रहे हैं योगी? बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर मान रहे लो हैं। 2027 में योगी की वापसी होगी कि नहीं? हाँ, होगी होगी सर। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि नहीं होगी, योगी और बीजेपी को साफ कर नहीं नहीं, वही आएगी तो बीजेपी सरकार आएगी। क्या वजह लगती है? अच्छा किया है जो कुछ किया है मैंने। जैसे किसान हो गए, युवा हो गए, उनके लिए कुछ काम किया है? अच्छा किया है सब कुछ। हाँ। मंगल चौधरी। मंगल चौधरी। क्या मान रहे हो, कैसा काम कर रहे हैं योगी? योगी बढ़िया काम, एक नंबर काम हो रहा है, एक नंबर काम हो रहा है हर चीज में। क्या क्या काम हो रहा है? देखो अब लूटपाट कम हो गई, बदमाशगिरी कम हो गई, बस और क्या है। पहले होती थी ये सब पहले सब काम होते, दिन दहाड़े लूट, सब काम होते। और अभी अब बहुत लागू है, लूटपाट बंद बिल्कुल, चोरी चपाड़ो घर में बंद, बच्चा अभी कहीं भी जा सके, दिन में जा सके, रात में जा सके, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। अगर कोई बात भी बनती है 100 नंबर पर फोन करो, तुरंत 10 मिनट में हाजिर होती है। पहले इतनी वो नहीं थी, अब इतना लागू है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है कि नहीं? किसानों के लिए सब काम हो रहा 27 में वापस लाओगे योगी को कि नहीं? है ना। योगी को 27 में तो लाएंगे। किस वजह से? वाले सब बदमाशीगिरी लूटपाट सब बंद करा रखी है अखिलेश की में। यादव तो कह रहे हैं कि योगी और बीजेपी को हटा देंगे, 27 में साफ कर देंगे। ना उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? अरे योगी जी की सरकार जो जनता सपोर्ट करी, कैसे उठा देंगे? अखिलेश का अपनी मर्जी से उठा देंगे। तो सपने छोड़ दे आने के। अखिलेश यादव तो बिल्कुल एकदम हो जाए, जो एक हो जाए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर हो जाए वो। उसकी जिस तरीके की मानसिकता है, उसकी पार्टी की जिस तरीके की मानसिकता है, हिंदुत्व के लिए जितनी वो घृणा से देखती है, ये कांग्रेस पार्टी हुई, सपा हुई, ये जो भी अन्य पार्टियां हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देती है हिंदू के बारे में, तो कतई भी कोई इनका वो नहीं है। अगर एक किसी जाटव का बच्चा मर जाए या किसी और का बच्चा मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं। एक अगर चींटी भी मर जाए तो इनका रोना शुरू हो जाता है, जैसे इनकी माँ मर गई हो, उस तरीके से इनका एकदम ऐसे हो जाता है जैसे इनकी नेता ही मर गई है। ठीक है, लेकिन कोई हिंदू के अगर 100 लोग मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारे बांग्लादेश में एक हिंदू को कितनी बर्बरता तरीके से, आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, कितनी बर्बरता से मारा गया। ठीक है, वो मेरा पंडित नहीं था या कोई भी नहीं था, मेरे को जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन वो हमारा हिंदू था। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक भी पार्टी आई नहीं, आई केवल बीजेपी आई। बीजेपी ने अपना सख्त रुख अपनाया तो वहां पे थोड़ा रुका। ठीक है, लेकिन ये पार्टियां अगर वहां पे मारा जाता या कोई भी होता, यहाँ पे हमारे यहाँ, ठीक है, इनको बोले भारत माता की जय बोलो, नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलो, नहीं बोलेंगे। इनसे बोला जाए, मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें, ये नारा लगाएंगे, लेकिन आप यहाँ का खाना खा रहे हो, यहाँ की रोटी खा रहे हो, यहाँ पे पैदा हुए हो। ठीक है, और एक चीज मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि यहाँ पे ये SIR हो रही है, इसके थ्रू जितने भी लोग हैं, उसको तो अखिलेश यादव कह रहे हैं SIR नहीं हो रही है तो NRC हो रही है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। कुछ ये देश कहाँ है? जब ये जिन्ना और ये महात्मा गांधी ने ये देश आजाद किया, ठीक है, देश दिया गया था या नहीं दिया गया था? दिया गया था ना। हमारे देश ने 60 करोड़ जन कितने करोड़ रुपए इनको, इनके चांद पर छत नहीं थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने फिर भी इनको दिया। ठीक है, ये इतनी मानसिकता से करते हैं। अभी एक आपने एक नया मुद्दा देखा होगा, ट्रंप ने वो कोलंबिया कौन से राष्ट्रपति है, वेनेजुला, उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। ठीक है, किस आवाम में कर लिया? क्योंकि वहां की सरकार तो है, लेकिन वहां पे इतना सख्त शासन नहीं है, सख्त शासन करने वाला नहीं। हमारे मोदी जी हैं, आए ना अमेरिका, आए ना और कोई देश, हमारे देश पे करके दिखाए ना, इतना योगी जी, मोदी। तो ये चीजें, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। गांधी तो पप्पू है, वोट चोरी कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनके अगर विधायक बन जाए
या सांसद बन जाए, उनका जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और जहां पे उनका गया तो वहां पे वोट चोरी, वो चोरी। उसको बोलना तो आता नहीं है? उसको बोलना आता है? उस इसमें परिवारवाद है। आप बीजेपी में मेरे को बताइए कहां पे परिवारवाद है? आप बीजेपी में मेरे को परिवारवाद बताइए। सपा में देख लीजिए परिवारवाद, देख लीजिए आप, कांग्रेस में परिवारवाद देख लीजिए, और पार्टियों में आप परिवारवाद देख लीजिए, लेकिन बीजेपी उसी व्यक्ति को उठा के लेके आती है जो इस लायक है। सपा के नेता तो ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो बीजेपी से नाराज हैं और वो सपा में आना चाहते हैं। देखिए, ब्राह्मण कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं है। नाराज हो सकता है, अपने हक के लिए लड़ेगा। अरे एक बच्चा भी रोता है माँ के सामने, ठीक है, रोता है ना, तो माँ प्यार भी करती है, मारती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ को छोड़ के चला जाता है, नहीं जाता ना। वो रहता माँ के पास है, बाप के पास है, अपने परिवार में ही रहता है, लेकिन अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं ब्राह्मणों के लिए इतनी बुरी सोच रखे हुए हैं। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के बारे में आप ये सोच लीजिए, ब्राह्मण सभी का उद्धार चाहता है। आप कोई हवन यज्ञ या कुछ भी करवाओ, ठीक है, आप उसको क्या दान दक्षिणा देते हो, कितने दिन वो पड़ता है, अच्छा साल में कितने दिन शादियां चलती हैं, एक पंडित को कितनी शादियां मिल जाएंगी महीने में, ज्यादा 2 3 4, ठीक है। अगर आप एक अनुपात उठाइए कि 8-10 हजार रुपए अगर उसको 3-4 शादियों में मिल जाए, क्या उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। अरे एक IAS अधिकारी, उसकी 1 लाख सैलरी है, किसी की, ये मास्टर हैं। सपा के एक नेता हैं शिवराज सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, वो एकदम अपने भटक चुके हैं, और वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे हैं कि वो हिंदू है ही नहीं। जब हिंदू नहीं हो तो आप बताएं ना कौन है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो चीज हो जाएगी ना कि किसने दिया कि वो यादवों को हिंदू से अलग बता रहे हैं? वो उनकी मानसिकता है। यादव हमारे भगवान श्री कृष्ण भी थे, हम तो नहीं मानते। हम तो भगवान है, हम जाति विशेष से नहीं देखते, हम देखते हैं भगवान से। हमारे भगवान है, हमारे कान्हा जी भगवान है। अरे ये उनका, ये उस जाति का अपमान नहीं कर रहे, ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल के। उस जाति का, यादव का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ये योगी का बुलडोजर है ये जाति देखकर चलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं खड़ा हूं ना, मेरे घर तो नहीं चला, इस भैया के घर नहीं चला, ये यहाँ पे लोग खड़े हैं इतने सारे, किसी को भी आप पूछिए, किसी के घर नहीं चला। अब भाई मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा, लूट मार करूंगा, किसी के साथ में अत्याचार करूंगा तो क्या होगा भाई? गवर्नमेंट तो उठाएगी। पहले हमारी बहन बेटियां थी, सुरक्षित नहीं थी, कहीं पे जा नहीं पाती थी, आ नहीं पाती थी। आज की डेट में आ रही हैं, जा रही हैं। रात के 12 बजे अगर निकल जाए हम, हमें कोई डर नहीं है। तो ये चीज बीजेपी तो भाई जरूरी है। अगर देश को स्वच्छ रखना है, अपने को एकदम मजबूत रखना है, बीजेपी जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो योगी हैं और ये जो बीजेपी है, ये किसान विरोधी है, ये पीडीए विरोधी है, ब्राह्मण नाराज हो गए, ये यादवों का ख्याल नहीं रखते, ये जातिवाद करते हैं। एक परिवार में अगर 50 लोग हैं, या घर में 50 तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, जैसे 4 लोग हैं, ठीक है, एक बाप अपने चारों बेटों को खुश नहीं रख पाता है, कोई न कोई तो दुखी रहेगा। उसको ये लगेगा कि ये इसके लिए ज्यादा कर रहा है, उसको लगेगा ये इसके लिए ज्यादा कर रहा है, लेकिन पिता एक जो होता है ना, उस सबके लिए करता है। लेकिन देखो, एक व्यक्ति पे अपना परिवार नहीं चलाया जाता, वो देश के सिंहासन पे बैठा हुआ है, एक देश को चला रहा है। तो कुछ चीजें कमियां होती हैं, मानते हैं कमियां होती हैं, लेकिन बीजेपी किसान विरोधी सरकार है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये चीज है कि ये लोगों की सोच है, किसान विरोधी कोई भी नहीं है। ये लोगों की मानसिकता है कि ये इस तरीके से अपनी मानसिकता, ये उस चीज की ये राजनीति कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। लेकिन मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जो किसान, गरीब, मजदूर हैं, इनके लिए सरकार कुछ न थोड़ा और कुछ करे, जिससे ये दुखी हैं, जो और बढ़िया इनका हुआ है। तो इसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।